वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। 100% सच्ची घटना सुना रहा हूं प्यारे। 100% वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। जो महात्मा जब भी किसी गली कूचे से गुजरते, लोग उनको हमेशा कहते हैं, अरे जज साहब आ रहे हैं जी, जज साहब। अच्छा, उनका प्रमाण जो है ये, अच्छा मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि प्रसंग तो कई बार बोला है, लेकिन मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि वाकई क्या ये घटना हुई थी। तो जब मैंने जाकर के जानकारी करी तो वाकई 100% ये घटना हुई। जब भी जिस गली कूचे मोहल्ले से महात्मा गुजरते, लोग कहते, अरे भैया जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। एक बार जोर से और बोलिए, राधे राधे। किसी व्यक्ति ने कुछ लोगों से पूछा, बोले इनको जज साहब क्यों कहते हैं? वाह वाह वाह, इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तब सज्जनों ये बात उन्होंने बताई कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, और एक और बात कह रहा हूं, ये भी सत्य कह रहा हूं कि मुझे उस गांव से फोन भी आया था जहां की ये घटना है। उस गांव से, वहां से ही फोन आया था, क्योंकि YouTube पर ये प्रसंग बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा। बिहारी जी व्यक्तिगत तो उसी गांव से फोन आया, बोले महाराज जी हम उसी गांव से बोल रहे हैं। थोड़ा सा भाषा का प्रभाव था, साउथ की भाषा थी, लेकिन समझ में आया मुझे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। साउथ में एक छोटा सा गांव था, और वहां गांव में, वहां की जो पास में ही लोक अदालत थी, ग्रामीण अदालत होती ना, लोक अदालत, वहां की लोक अदालत में ये जज हुआ करते थे, जो महात्मा वृंदावन में घूम रहे थे। जज साहब के नाम से जो महात्मा जाने जाते थे, वो वहां साउथ इंडिया के उस गांव में, वहां के लोक अदालत में जज थे। वहां पर एक घटना घटी। उस गांव में मेरे भाई बहन एक व्यक्ति रहता था, लोग उसको भोले नाम से जानते थे। भोला भैया। अच्छा सुनो, भोले नाम नहीं था उसका, सच्ची बात बोल रहा हूं, भोला नाम नहीं था। वो वाकई बहुत भोला ही था। इतना भोला था कि इसलिए उसका सीधा सच्चापन ही उसका नाम पड़ गया। अरे ये तो भोला है, ये तो बहुत भोला, ये तो बहुत सीधा है। तो लोग उसको भोला 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 कहने लग गए। लेकिन भोले भैया की सबसे बड़ी बात ये थी, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी भोले से पूछता कि भोले भैया, हाँ भैया ये बात कैसे है, तो भोले हमेशा एक ही बात कह देते, बोले भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। हर बात पे महाराज। और एक और बताऊं पते की बात, ये बात केवल कह देना मुंह से और मान लेना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। बिहारी जी साक्षी है। इस बात को केवल कह देना और यहां से स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तकलीफ होती है, हर व्यक्ति को होती है, लेकिन हर स्थिति को भगवत कृपा समझ करके स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़े संतत्व का लक्षण है, बहुत बड़े भक्त होने का लक्षण है। जय जय। जब भी कोई व्यक्ति पूछता, बोले भैया ये काम कैसे हुआ, बोले रघुनाथ जी जाने, बस यही कह देता, रघुनाथ जी जाने। बोले भैया उसने वो क्या कहा, बोले वो रघुनाथ जी जाने। हर बात पे रामचरितमानस की वो जो पंक्तियां है ना, कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधे भर डोरी। सबके ममता, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ऐसा लगता था कि मानो चारों तरफ से उन्होंने अपने मन को हटा करके केवल रघुनाथ जी के चरणों में लगा दिया है, ऐसा प्रतीत होता था। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, भोले भैया के घर में 2 बेटे 1 बेटी। बेटियां विवाह के लायक हुई तो बेटों ने कहा, बेटे बेटी से छोटे थे, कि पिताजी आप ऐसा करिए, गांव में किसी से पैसे उधार ले लो, और जब हम कमाने लग जाएंगे तो
तो पाई पाई से उसका हिसाब चुका देंगे, आप अभी ले लो किसी से। बोले बेटा रघुनाथ जी जाने, ये कह कर के आए। उस गांव में जो नगर सेठ थे, जो जमींदार थे, वो जमींदार महाराज प्रमाणिक घटना, उन पे थोड़ा सा उनको नगर सेठ बोलते थे कि भाई इस इलाके में इस जमींदार के से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा जमींदार साहब, कह रहे भोले भैया कैसे आए? बोले जमींदार साहब रघुनाथ जी की कृपा से बिटिया की शादी है, यदि आप कुछ सेवा दे दो तो मेरे बच्चों ने कहा है वो आपका पाई पाई से हिसाब चुका देंगे। मेरे बच्चों ने कहा है। कह रहे भोले भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूर ले जाओ। और उस समय पैसे सज्जनों गिन करके दे दिए और उस समय अमुक अमुक ब्याज की दर तय हो गई। समझ आ गई? ब्याज की दर तय हो गई कि इतने ब्याज परसेंट के हिसाब से इनको, वो लिखित में सारा मामला हुआ। पैसे लेकर के आए रघुनाथ जी जाने, ला करके घर के जो और लोग थे उनको पकड़ा दिए। बोले भैया विवाह करो, धूमधाम से बिटिया का विवाह हुआ। लेकिन ठाकुर जी के चरणों में इतना प्रेम भोले भैया का कि इधर बेटी डोली में बैठ करके विदा हुई, भोले ने घर छोड़ दिया। और गांव में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था। गांव में मंदिर होते ही हैं, तो उस गांव में रघुनाथ जी का ही मंदिर था। उसी मंदिर पे रहने लग गया। पुजारी जी रहते, उनकी सेवा कर दिया करता था, मंदिर की झाड़ू बुहारी कर देता, दोनों वक्त का प्रसाद पा लेता। और रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने इतना पवित्र जीवन, इतना इतना गजब का जीवन जीने लग गया कि वाह वाह वाह, क्या बात है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतना पवित्र भोले भैया जीवन जीने लग गए। बच्चे बड़े हुए, लायक हुए बच्चे। और उससे भी प्यारी बात यह कि बच्चों ने पैसे कमा कमा करके, हे बिहारी जी प्रेम से बोलो राधे राधे। बच्चों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके ला करके पिताजी के हाथ में दे दिया। पिताजी ये पैसे उनको, जो जमींदार साहब हैं उनका हिसाब चुकाया हो। बोले रघुनाथ जी जाने। पैसे लेकर के भोले भैया आए। सेठ जी ने पूछा भोले भैया, हाँ जमींदार साहब कि कैसे आए? बोले बच्चों ने आपके लिए पैसे भेजे हैं, आप अपना हिसाब चुका लो। उस समय पूरा हिसाब किताब बनाया और बना करके सज्जनों पर्ची पर लिख दिया कि भोले का हिसाब पाई पाई से बराबर चुकता। सिग्नेचर नीचे सेठ जी के। लो बोले भैया पर्ची लो, पढ़ो। तो पर्ची पकड़ते ही भोले भैया ने कहा जमींदार साहब रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, अंगूठा टेक हूं, पढ़ना लिखना नहीं आता, आपने जो लिखा है अच्छा ही लिखा होगा। अच्छा, उसी समय वो जमींदार का दिमाग ठनक गया कि ये सीधा आदमी है, इसकी बात पे सहज में कोई भरोसा तो करेगा नहीं, इसके बेटे बढ़िया कमा रहे हैं, पैसा लिया जा सकता है। उस समय इतना पाप आया कि उसने पर्ची पकड़ी अपने हाथ में और कहा अच्छा भोले भैया हमारी पत्नी को जरा बोलो अंदर से पानी लेकर के आवे, प्यास लग रही है। रघुनाथ जी जाने अंदर गए, तब तक बोले फाड़ूंगा तो यहाँ पता चल जाएगा। पर्ची ली और एक बही खाते होते ना, बही खाते, बही में वो पर्ची डाल दी, रख दी। दूसरी पर्ची पर ऐसी पेन चला करके उल्टा सीधा पकड़ा दिया। प्रणाम करके भोले भैया चले आए। और गजब तो तब हुआ, वो पर्ची ला करके उन्होंने रघुनाथ जी के मंदिर में रघुनाथ जी की चरणों में रख दी। रघुनाथ जी आप जानो, आप जानो। इतनी अगाध श्रद्धा, इतनी अगाध निष्ठा प्यारे। हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, हे बिहारी जी। कुछ दिन निकले, सेठ जी तो उसी ताक में थे। उन्होंने क्या हुआ, केस कर दिया, भोले के ऊपर केस खड़ा कर दिया। और जिस लोक अदालत में प्यारे केस किया था, उसमें जज के रूप में वही महानुभाव बैठे हुए थे जो वृंदावन में महात्मा घूमते रहते थे। उस समय वही जज थे वहां पर। केस पहुंचा,
सूचना आई, बोले भैया आपको जज साहब ने बुलाया है, सेठ जी ने आपके ऊपर केस कर दिया है। तो हंसते हंसते बोले भैया आए वहां से, क्योंकि देखो मैंने अभी कहा ना, मन में कोई पाप ही नहीं था, कोई पाप नहीं था। आए और सेठ जी ने चिल्ला करके कहा कि देखो जज साहब ये आ गया, ये आ गया, ये मेरे पूरे पैसे खा गया है, न ब्याज दिया न मूल दिया इसने। जज साहब ने कटघरे में भोले भैया को बुलाया, बोले भोले भैया क्या आपने इन जमींदार से पैसे लिए थे? कि हाँ जज साहब। तो लौटाए क्यों नहीं? तो हंस करके भोले भैया कहते हैं जज साहब ये मजाक कर रहे हैं, पैसा तो इन्होंने पाई पाई से ले लिया। तो बोले ये जमींदार तो जो है कसम खा रहे हैं ठाकुर जी की कि ये झूठ बोल रहे हैं। बोले रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। उन्होंने ये भी कह दिया कि रघुनाथ जी जाने। सेठ जी खड़े हो गए कि जज साहब ये झूठ बोल रहा है, 1 रुपया इसने नहीं दिया। तो जज साहब ने कहा कि अच्छा भोले भैया एक बात बताओ, सीधे सीधे बताओ, जब तुमने इनको इनका हिसाब चुकाया था, पैसे दिए थे, तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था क्या? क्योंकि समझदार व्यक्ति लेन देन जब करते हैं तो बीच में 2-1 व्यक्तियों को रखते हैं ना, कम से कम प्रमाण के लिए। तो भोले भैया ने कहा कि जज साहब हाँ क्या प्रमाण? बोले पर्ची इन्होंने दी थी, मुझे पर्ची दी थी। ओ भैया तो लाओ पर्ची कहाँ? दौड़े दौड़े भोले भैया गए और मंदिर में जाकर के सज्जनों वो पर्ची उठा करके लाए, रघुनाथ जी के चरणों में जो रखी थी। और जैसे ही जज साहब को दी, पर्ची पढ़ी तो उसमें तो ऐसी पेन चला हुआ था, उसमें तो कुछ नहीं। तो बोले भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है, वैसी चील बिलैया है रखे हैं, या में कछू ना है। अब रोने लग गया भोले, अब रोने लग गया कि ये जैसा मुझे पता नहीं कि ये जमींदार साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने एक एक पैसा पाई पाई से चुका लिया था। तो जज साहब ने फिर कहा भोले भैया ये बताओ तुम्हारे और जज साहब के, इसके सेठ जी के बीच में, जमींदार साहब के बीच में कोई तीसरा था क्या? इतना तो उत्तर दे दो। तब उन्होंने कहा कि जज साहब सत्य कह रहा हूं, जिस समय मैंने सेठ जी को पैसे दिए थे उस समय मेरे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के दूसरा कोई नहीं था। क्या कह दिया? सिवा रघुनाथ जी के दूसरा कोई नहीं था। कह के रोने लग गया भोले। और जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, बोले भैया घर जाओ, रो मत, अब फला फला तारीख को आना है यहाँ पर, जाओ रो मत जाओ। बोले भैया आंसू पहुंचते हुए चले गए। इधर जज साहब को लगा कि गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति है जिसने पैसे देते लेते हुए देखा है। तो जज साहब ने अपने पॉकेट के खर्च से रघुनाथ नाम के व्यक्ति के लिए, रघुनाथ जी के लिए सम्मन जारी कर दिया कि कोर्ट में फला फला तारीख को रघुनाथ जी हाजिर हों। अब जज साहब ने इधर से सम्मन जारी कर दिया, संतरी सम्मन लेकर के गया गांव में। और अच्छा कमाल की बात यह कि पूरे गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं था। तो लोगों ने कहा संतरी साहब यहाँ गांव में रघुनाथ जी का मंदिर है। बोले हाँ 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 वही। संतरी समझ गया रघुनाथ नाम के व्यक्ति का मंदिर है। और गांव वाले ये कह रहे हैं कि रघुनाथ भगवान का मंदिर है। वो आए, संतरी ने आकर के देखा कि मंदिर की ड्योढ़ी पर, दरवाजे पर वो बैठे हुए थे पुजारी जी। पुजारी जी को देख करके कहा संतरी ने रघुनाथ जी का यही मंदिर है? तो पुजारी जी ने कहा हाँ रघुनाथ जी का यही मंदिर है। संतरी पूछ रहा है रघुनाथ नाम के व्यक्ति का मंदिर है, और पुजारी जी कह रहे हैं रघुनाथ भगवान का यही मंदिर है। बात आ रही समझ में? और सुनो ये लो सम्मन आया है तुम्हारे नाम से, भला भला तारीख को आ जाना। मेरे नाम से सम्मन लिया तो उसमें लिखा हुआ था कि रघुनाथ हाजिर हो फलानी तारीख को। वो जैसी सम्मन पड़ा तो मंदिर की ओर देख करके पुजारी जी सोचने लगे जय हो प्रभु,
जब आपने सम्मन यहाँ तक मंगा ही लिया है तो सिग्नेचर जो है पुजारी जी ने कर दिए। क्या ठीक है, रघुनाथ जी आ जाएंगे। सिग्नेचर करा करके महाराज वो संतरी चला गया। लेकिन आज गजब हो गया भैया, सम्मन ला करके दिया रघुनाथ जी के चरणों में और पुजारी जी के नेत्र भराए। कहा जय जय, आपके पास फूल बंगला चढ़ाने वाले, 56 भोग लगाने वाले, पोशाक माला मुकुट धारण कराने वाले भक्त तो कई आए, लेकिन सम्मन चढ़ाने वाला भगत पहली बार आया है। सम्मन चढ़ाने वाला कोर्ट केस कर दिया आपके ऊपर, कचहरी में घसीट दिया आपको। लेकिन जब पता चला कि ये भोले की हरकत है तो नेत्र भराए पुजारी जी के। उन्होंने कहा कि प्रभु, उस भोले के जीवन में आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, वो तो आप ही को सब कुछ मानता है। सुनो, चाहे नीलांबर पहन करके, चाहे श्वेतांबर पहन करके, चाहे रक्तांबर पहन करके, किसी भी रंग के कपड़े पहन करके जाना, लेकिन जाना जरूर, रह मत जाना, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को जानता पहचानता नहीं, आपके प्रति ही समर्पण है। सज्जनों, शाम के समय जब भोले भैया आए, मंदिर में झाड़ू बुहारी करने लगे तो डांट करके पुजारी जी ने कहा, क्यों रे, तूने वहां जज साहब के यहाँ पर रघुनाथ जी का नाम लिखा दिया है कि वो मेरे गवाह थे। तो हंस करके भोले भैया ने कहा कि रघुनाथ जी मेरे ही नहीं, वो तो हर व्यक्ति के गवाह है। हाँ, हर व्यक्ति के गवाह, मेरे ही नहीं। और मुझे भरोसा है कि वो मेरी बात को संतुष्ट करेंगे, पुष्ट करेंगे। झाड़ू बुहारी करने लग गया। लेकिन महाराज 3-4 दिन बाद जो तारीख थी, सवेरे सवेरे पुजारी जी ने खड़ा किया, भोले भैया समय हो गया, कचहरी पहुंचना है, जाओ, लोक अदालत में जाना है, जाओ। स्नान ध्यान किया। लेकिन आज जैसे ही रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया तो सज्जनों, आज भोले रोने लग गए। कहा, हरे बिन संकट कौन निवारे हैं? नाथ, आपके बिना मेरी कौन सुनेगा? हरे बिन संकट कौन निवारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। हरे बिन संकट कौन निवारे। जय जय, आप ही देखना, क्योंकि मुझे तो केवल आप ही का भरोसा है ना, मुझे तो केवल आप ही का भरोसा है। क्योंकि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, टेरूं कहां और जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। और तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारे पुकार कहो, अब मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है। प्रभु, यदि नहीं सुनोगे तो आपकी हंसी होगी, क्योंकि ये जीवन आप ही के हवाले है। प्रणाम करके सज्जनों, भोले भैया तो चले गए लोक अदालत में। इधर पुजारी जी श्रृंगार करने लग गए रघुनाथ जी का। कहा, जय जय, भूल मत जाना, जाना जरूर, कुछ ना कुछ उसका सहयोग जरूर करना। और गजब की बात, सब लोग ध्यान से सुनो, गजब की बात, सारे लोगों को ये लगने लग गया कि वहां मंदिर के जितने भी जुड़े हुए लोग थे कि आज वाकई मानो रघुनाथ जी ऐसे तैयार हो रहे हैं कि जैसे मानो कहीं जा ही रहे हैं। इधर अदालत का समय हुआ, वो जमींदार, भोले भैया, सब गांव वाले और भी इकट्ठे हो गए, कुछ आनंद लेने वाले भी लोग इकट्ठे हो गए। वहां पर जब सब इकट्ठे हुए, जज साहब आए, कुर्सी पर बैठे। उन्होंने पूछा कि भोले भैया, हाँ जज साहब, वो तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो भोले ने चारों ओर देख करके कहा कि जज साहब, वे तो सब जगह हैं। आ गए ना? उन्होंने कहा, आ गए ना? हाँ हाँ आ गए। संतरी से कहा, चलो, अपने पोथी पत्र उसने खोले। जज साहब ने संतरी से कहा, चलो आवाज लगाओ, रघुनाथ जी को बुलाओ फटाफट, और भी केस सिलटाने हैं। संतरी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। ओ भैया, रघुनाथ कौन है? रघुनाथ हाजिर हो। बार बार संतरी आवाज लगा रहा है, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो।
हाजिर हो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। जैसे 3 बार आवाज लगाई मेरे प्यारे सावधान, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धरि धाये हैं। हाथ माहे छड़ी है, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल। हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, और माथे पे रोरी 4 चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। आज गजब हो गया, वो जगत का मालिक आज गवाह बनकर, ये सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है। जैसे ही आए तो आकर के जज साहब मैं रघुनाथ, मैं रघुनाथ। बोले जो कुछ कहना है कटघरे में आकर के कहिए। कटघरे में खड़ा कर दिया। कटघरे में खड़ा भी किसको किया है? जिसके कटघरे में एक दिन सबको खड़ा होना है, खड़ा उनको कर दिया है। श्री बिहार जी तुम जानो, तुम ही जानो। पूछा पूछा रघुनाथ जी आप ही हैं? जी जज साहब। अच्छा बताओ क्या प्रमाण है आपके पास? क्या आपके सामने लेन देन हुआ था कि हाँ मैं गवाह हूं, मेरे सामने भोले भैया ने पैसा लेन देन किया था। अब महाराज वो बीमार हो गया, वो जमींदार, कि ये नया कैरेक्टर ये तो था ही नहीं कहानी में, ये कहां से आ गया बीच में? अब वो परेशान जमींदार, हे भगवान ये कौन आ गया बीच में? संतरी परेशान कि जिसने सिग्नेचर करे थे वो ये वो आदमी तो नहीं है, सिग्नेचर जिसने करे थे ये वो रघुनाथ तो नहीं है। अब महाराज इतना मन से दुख, इतना मन से सब लोग परेशान। संतरी भयंकर, वो जमींदार भयंकर दुखी, भयंकर दुखी। कहा कि मेरे सामने जज साहब लेन देन हुआ, प्रमाण? बोले अभी भी इन सेठ जी के घर में 3रे नंबर की अलमारी में 32वें नंबर की बही पे अमुक अमुक पृष्ठ संख्या पे आज भी वो कागज रखा हुआ है जिसमें सेठ जी ने लिखा था कि पाई पाई से हिसाब बराबर, और उनके सिग्नेचर है। भगवान के लिए प्यारे कौन सी बात छुपी है? कौन सी बात छुपी? पल भर में सेठ जी को पकड़ करके रखा गया। बोले जमींदार साहब आप रुको यहीं पे। सैनिक घर में भेजे तो महाराज वो कोई बड़ी बात थोड़ी थी। ज्यों की त्यों खोला, उसी जगह उसी पृष्ठ संख्या पे सज्जनों वो कागज लिखा हुआ था। जज साहब ने पढ़ा, भोले भाई इज्जत भरी हुए और जमींदार को सजा हो गई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अचानक ये चर्चा हुई, तब तक तो वो गवाही दे करके कहाँ चले गए पता ही नहीं। हक्के बक्के बैठे रह गए, हक्के बक्के बैठे रह गए जज साहब। वो सोचने लगे भाई जिंदगी हो गई फैसले सुनाते सुनाते, लेकिन आज तक ऐसा गवाह नहीं देखा। बूढ़ा बाड़ा शरीर, लेकिन इतना अलौकिक तेज चेहरे पर, आंख नहीं मिला पा रहे थे। संतरी को बुलाया, बोले यही रघुनाथ जी थे क्या? संतरी ने कहा जज साहब बुरा मत मानना, जिसने सिग्नेचर करे थे वो ये नहीं था। तो ए भोले भैया, जज साहब ने बुलाया, ओ भोले भैया इधर आओ। हाँ जज साहब आया, आए। ये बताओ ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोले भैया ने कहा जज साहब जहां मैं रहता हूं। अच्छा तो ये फिर तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। और प्रमाणिक प्रैक्टिकल बात है, भगवान कहाँ जहां भक्त, और भक्त कहाँ जहां प्यारे भगवान है? कोई अलग नहीं कहा। अरे मैं ये पूछ रहा हूं ये कौन है? तो माथा ठोक करके
भोले भैया ने कहा जज साहब आप भी कमाल करते हो, इतने पढ़े लिखे हो फिर भी आपको जरा सी बात समझ में नहीं आ रही। और सब लोग कान खोल करके सुने, सच्ची बोल रहा हूं, भगवान की बातें पढ़े लिखों को समझाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल है पढ़े लिखों को समझाना। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, जज साहब ने कहा कि ये कौन है जिन्होंने मंदिर बनवाया है, ये वो थे क्या? भोले ने मुस्कुरा करके कहा जज साहब ये जिन्होंने मंदिर बनवाया है ये वो नहीं थे, ये वो थे जो मंदिर में अंदर बैठे हुए हैं। ये वो थे। और ये कह करके भोले भैया वहां से चले गए। लेकिन आज ऐसा झटका लगा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय जज साहब जो है गांव में गए, जानकारी करी, कमाल की बात कोई भी रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं था। पता चला कि रघुनाथ जी का मंदिर है। जैसे ही मंदिर की ओर कदम बढ़ाए सज्जनों, गजब हो गया, गजब हो गया। पैर कांप रहे हैं कि कहीं जो मैं सोच रहा हूं वही तो नहीं। और आज सज्जनों ज्यों ही आकर के जज साहब ने अंदर मंदिर में दर्शन किया, गजब हो गया। आज रामलला के रूप में दर्शन नहीं हुए, रघुनाथ जी के रूप में दर्शन नहीं हुए, आज उसी बुजुर्ग के रूप में प्रभु ने जज साहब को दर्शन दे दिया। और जैसे ही दर्शन मिला इतने इतने विरहातुर हो गए, इतना विरह बढ़ गया कि रोते रोते हिलकियों को संभालते हुए जज साहब आए। और जैसे ही भग कर के आ रहे थे तो लोगों ने देखा कि अरे राम राम, जज साहब क्यों रो रहे हैं। लोग पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गए। जज साहब ने आकर के दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, जज साहब, जज साहब क्या हुआ, क्या हुआ। जब दरवाजा बड़ी मुश्किल से खोला तो आंखें लाल हैं, रुदन कर रहे हैं। बोले भैया बड़ी भारी गलती हो गई मुझसे, मुझसे बहुत बड़ी भारी गलती हो गई। गलती क्या? कि गलती ये कि शेष महेश गणेश दिनेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सो प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। बोले भैया केवट जाति से थे। शेष महेश गणेश दिनेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो लोगों ने कहा जज साहब ये तो खुश होने वाली बात है कि आपको दर्शन हो गया, रो क्यों रहे हो। तो जज साहब ने रोते हुए कहा भैया सुख धोखेऊ दर्श भय को नहीं, मुझे दर्शन मिलने का कोई सुख नहीं मिला है। और दुख नाहिन जो तज जाते रहे, और वो छोड़ करके चले गए, इस बात का मुझे कोई दुख भी नहीं है। तो बोले फिर रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तब जज साहब कहते हैं बोले भैया रो मैं इसलिए रहा हूं कि सुख धोखेऊ दर्श भय को नहीं, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख इस बात का है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। इस दुनिया का जो मालिक है, इस दुनिया का जो जज है, जिसके सामने एक दिन हम सभी को उपस्थित होना है, जब वो मेरी अदालत में आया तो वो खड़ा खड़ा गवाही देता रहा और मैं जज बना हुआ अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। इतनी गिलानी भर गई, इतनी गिलानी, उसी समय इस्तीफा दे दिया। बस अब नहीं होगी नौकरी। इस्तीफा देख करके सज्जनों पहले कई प्रांतों में रहे थे वो, और वहाँ से ढूंढते 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 कि मन में ये भाव कि कभी मिलेंगे, कभी मिलेंगे दोबारा, कभी मिलेंगे दोबारा, ढूंढते ढूंढते वही जज साहब जो है वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में प्यारे सबसे विचित्र बात ये थी कि कभी भी किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। लोग कहते थे जज साहब दर्शन तो कर लो मंदिर में, दरवाजे पर खड़े होकर के केवल सर टेक करके ड्योढ़ी से थोड़ी देर रो लेते और चले जाते। लोग कहते कि जज साहब दर्शन कर लो ना,
तो वो हमेशा एक ही बात कहते, बोले भैया मैं गुनहगार हूँ, मुंह नहीं दिखा सकता। कभी भी किसी मंदिर में दर्शन नहीं जाते थे और ज़्यादातर खड़े रहते थे। भाव ये था कि बोले दुनिया का जो मालिक जब मेरी अदालत में आया तो मैं बैठा रहा, वो खड़े रहे। तो बहुत कम बैठते थे। और वही जज साहब वृंदावन की एक महान निधि, एक अद्भुत संत श्री पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, वही जज साहब। अच्छा, पहुंचो वृंदावन, वृंदावन से मथुरा जाते हैं, आपको तो पता ही है। पागल बाबा का जो मंदिर है, जो 8-10 मंजिल का बना हुआ है, वो पागल बाबा का मंदिर जज साहब का ही मंदिर है, उन्हीं का ही मंदिर है। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हृदय जरा सा शुद्ध रहा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे।